देसी मीडिया ग्रुप के तहत कवि संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज कवि संवाद कार्यक्रम में मेरे साथ यानी कि मैं सुनील चौरे उपमन्यु के साथ जो कवि संवाद में भाग ले रहे हैं उनका परिचय करा दूं। मेरे साथ जुड़ी हैं लक्ष्मी ठाकुर, कवि के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं दीपक चाकरे चक्कर, और इसी तारतम्य में तीसरे वरिष्ठ कवि के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं श्याम सुंदर तिवारी जी। तो देसी मीडिया ग्रुप के तहत कवि संवाद में आइए हम सुनते हैं एक ऐसी कवयित्री को जो बिल्कुल बहुत अच्छा लिखती हैं और बिल्कुल युवा कवयित्री हैं ये। तो मैं उनको आमंत्रण दे रहा हूँ लक्ष्मी ठाकुर। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी ठाकुर है। सभी अग्रजों को सादर प्रणाम व अनुजों को प्यार भरा स्नेह। देशी मीडिया ग्रुप तथा संचालक महोदय श्री सुनील चौरे उपमन्यु जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस मंच पर अपनी कविता पाठ करने का एक सुनहरा मौका दिया। आप सभी के सामने प्रस्तुत है मेरी यह कविता। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह अवश्य ही पसंद आएगी। मेरी कविता का शीर्षक है एक सवेरा। मेरी यह कविता उम्मीदों और आशाओं से ओतप्रोत है। एक सवेरा फिर से आएगा जो खुशियों को सजाएगा, तिमिर को चीरकर पूरे नभ को उजलाएगा। एक सवेरा फिर से आएगा। एक सवेरा फिर से आएगा जो रोशन जहां कर जाएगा, खिलखिलाती हंसी से विश्व धरा को गुंजाएगा। एक सवेरा फिर से आएगा। एक सवेरा फिर से आएगा जो फिर से वसंत लाएगा, उपवन की खुशबू की तरह पूरी धरती माँ को महकाएगा। एक सवेरा फिर से आएगा। एक सवेरा फिर से आएगा जो शुभ संदेशा लाएगा, निराशाओं का दमन कर आशाओं की बहार खिलाएगा। एक सवेरा फिर से आएगा। एक सवेरा फिर से आएगा जो विजयी हमें बनाएगा, अदृश्य शत्रु को परास्त कर विजय पताका लहराएगा। एक सवेरा फिर से आएगा। एक सवेरा फिर से आएगा जो हिंद की शान बढ़ाएगा, मुश्किल घड़ी को पार कर भारत पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। एक सवेरा फिर से आएगा। जैसे हम सभी जानते हैं कि कोरोना के साथ ही वर्तमान में हमारा देश कई विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है, जैसे अम्फान तूफान का आना, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न प्रदेशों में टिड्डी दल जो कि पक चुकी मूंग की कपास की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे हमारे किसान भाई भी बहुत ही दुखी हैं। इन सभी विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद हम भारतवासी पूरी उम्मीद और आशा के साथ यह संकल्प करते हैं कि हम इस मुश्किल घड़ी को पार कर जल्द ही आगे बढ़ेंगे और फिर से पूरे जहां में, पूरे विश्व में अपना परचम लहराएंगे। धन्यवाद। एक बार मैं पुनः देशी मीडिया ग्रुप व संचालक श्री सुनील चौरे उपमन्यु जी का धन्यवाद देना चाहूंगी। ठाकुर की शानदार कविता के पश्चात हम सुनते हैं दीपक चाकरे चक्कर से उनकी रचना। दीपक चाकरे चक्कर। दीपक चाकरे चक्कर देसी मीडिया ग्रुप के तहत कवि संवाद में मुझे आमंत्रण श्री सुनील उपमन्यु जी द्वारा दिया गया। मैं उपमन्यु जी और देसी मीडिया ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपनी रचना पेश कर रहा हूँ। राज खोलती यादें, जाने क्यों बचपन की यादें, वो सुहाने राज खोलती है, इस आधेड़ उम्र में याद करवटे लेकर आहे भरती है। लहर उठती है जैसे सागर में, एक के बाद एक उठती है।
सुनाती माँ की मीठी लोरी, सुनाती माँ की मीठी लोरी आज भी कानों में गूंजती है। सुनाती माँ की मीठी लोरी आज भी कानों में गूंजती है। डांट देता था जब कोई रुक कर बैठ जाते थे कोने में, डांट देता था कोई रूठ कर बैठ जाते थे कोने में। आंसू पोंछते खूब बनाते, पुलकित आनंद आता रोने में। 5-10 पैसे मिल जाते बहाना बनाकर कहीं सोने में, 5-10 पैसे मिल जाते बहाना बनाकर कहीं सोने में। टूट जाती थी जब माला, सजा था मजा था मोती धागा पिरोने में, मजा था मोती में धागा पिरोने में। खरीद लाते खट्टी मिट्टी 4 संतरे की गोली, दिखा दिखा कर खाते बनाकर सूरत वह भोली। मिल बांट कर फिर खाते आंगन में बच्चों की टोली। बड़े प्यार से माँ निहारती, धूप सी गई हटी हंसी की टोली। माटी गोबर से लिपा पोती, घास फूस में बनी वो टपरी। माटी गोबर से लिपा पोती, घास फूस से बनी वो छपरी। स्वर्ग सा सुख उसमें टूटी फूटी थी वह टपरी। कामधेनु सी एक गाय और 2-4 बकरी, संकोलों की गाड़ी बैलगाड़ी ढक्कन की होती थी चक्री। चूल्हे पर बनाई जाती थी अमाड़ी की भाजी ज्वार की रोटी। बड़े बड़े बालों की माँ बना देती थी चोटी, पहनाकर लाल झगला कमर में बांध लंगोटी। दादी लेती बलैया, काकी लेती चिकोटी, रह कर याद आते हर रोज सताया करती है। जाने क्यों बचपन की यादें सुहाने राज खोला करती है, जाने क्यों बचपन की यादें सुहाने राज खोला करती है। दीपक ठाकरे चक्कर की शानदार रचना, जानदार रचना छपरी और टपरी के बाद आइए हम चलते हैं उस वरिष्ठ कवि की ओर जो बहुत शानदार गीतकार हैं, भाई श्याम सुंदर तिवारी जी। आइए उनकी हम रचना का आनंद लेते हैं। श्याम सुंदर तिवारी जी। नमस्कार। देसी मीडिया ग्रुप के तत्वाधान में आज के इस कार्यक्रम में मैं आज के कार्यक्रम के संचालक श्री सुनील उपमन्यु जी के आदेश पर एक छोटा सा गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। दिन सूने आंगन सूना है, जग सूना सूना सा। दिन सूने आंगन सूना है, जग सूना सूना सा। रातों के काले रंगों में दुख दूना दूना सा। रातों के काले रंगों में दुख दूना दूना सा। डरी डरी सिमटी सी सुबह, खलती गर्म दोपहरी। छिप कर सोती गुमसुम संध्या, सिरहाने रख देरी। तुलसी चोरे पर लहराता एक दीप बौना सा। दिन सूने आंगन सूना है, जग सूना सूना सा। और अंतिम इस गीत की पंक्तियां। बदले बदले से चौरस्ते, हंसते नहीं ठाके। पान दुकानों तक ले जाता कोई नहीं बुला के। अंबर की दीवालों पर है पुता हुआ चूना सा। दिन सूने आंगन सूना है, जग सूना सूना सा। धन्यवाद भाई सुनील उपमन्यु का, धन्यवाद देसी मीडिया ग्रुप का। नमस्कार। अभी आपने वरिष्ठ कवि श्याम सुंदर तिवारी जी से रचना पाठ सुनी और आइए अब मैं सुनील चौरे उपमन्यु आपको अपना जो है काव्य पाठ कर रहा हूँ। मेरी रचना है माँ। मुझे धरा पर लाने के कारण कितने कष्ट पड़े तुझे सहने। मुझे धरा पर लाने के कारण कितने कष्ट पड़े तुझे सहने। ओ माँ तेरे क्या कहने। मुझे धरा पर लाई
तेरा है आभार, इस धरा पर मैं आया पिता के साभार। खुश होकर के देखो कैसी लगी हवा बहने, ओ माँ तेरे क्या कहने। कष्ट सहकर बड़ा किया, पैरों पर मुझे खड़ा किया, तूने तो बसा दिया, तूने तो बस दिया ही दिया और मुझसे कुछ न लिया। मुझको पहनाए कपड़े नए नए, काट दी तूने पहने अपनी एक साड़ी। ओ माँ तेरे क्या कहने, ओ माँ तेरे क्या कहने। और तेरा जग में बड़ा है नाम, तुझ में ही है चारों धाम। तू तो बन गई कौशल्या, ओ माँ पर बन न सका मैं राम। माँ तुझे प्रणाम, अब भी सबसे आगे आगे, जबकि हुआ शरीर क्षीण और लगा है देखो ढहने। ओ माँ तेरे क्या कहने, ओ माँ तेरे क्या कहने। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ये थी देशी मीडिया ग्रुप के तहत कवि संवाद कार्यक्रम अभी आपने सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon.